नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा मिश्र और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दिल्ली में यमुना नदी मंगलवार को खतरे के निशान को पार कर गई। उफनती यमुना नदी का पानी राजधानी के कई हिस्सों में घुसने से भीषण जलभराव देखा गया। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कश्मीरी गेट इलाके के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए यमुना नदी के आसपास के निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के सबसे बड़े शवदाह गृह निगमबोध घाट में यमुना का पानी भरने से वहां अंतिम संस्कार रोक दिए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक राजपत्र जारी किया है। राजपत्र अधिसूचना में सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को आव्रजन और विदेशी अधिनियम के तहत अभियोजन से छूट दी है, बशर्ते कि वो 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत में रह रहे हों। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इन अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की 31 दिसंबर 2014 तक की समय सीमा निर्धारित करता है। ये अधिसूचना बड़ी संख्या में लोगों, खासकर पाकिस्तान से आए हिंदुओं के लिए राहत लेकर आई है, जो 2014 के बाद सीमा पार करके भारत आए थे। वहीं जीएसटी परिषद ने बुधवार को आम सहमति से माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी में व्यापक सुधारों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से व्यक्तिगत उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं पर दरों में कटौती की गई है। वहीं व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स से पूरी तरह से राहत मिलेगी। जीएसटी में 5% और 18% की 2 स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गई है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र के हालिया फैसले का स्वागत किया है, लेकिन इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि ये 8 साल की देरी है। वहीं जीएसटी पर मोदी सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने 12 और 28% का टैक्स स्लैब खत्म कर दिया है और अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5 और 18% लागू होंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा बताने वाले एक कारोबारी ने 3.9 करोड़ रुपए ठगने वाले आरोपी को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने शख्स को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जमानत याचिका खारिज करते हुए जस्टिस गिरीश कटपालिया ने तर्क दिया, आरोपी आवेदक के खिलाफ आरोपों की प्रकृति और विस्तार को ध्यान में रखते हुए साथ ही धारा 473, 471, 120 बी आईपीसी के तहत अपराधों को शामिल करने के लिए संशोधन पर विचार किया जा रहा है, जो आजीवन कारावास से दंडनीय है। और साथ ही पूर्ववृत्त को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मुझे ये आरोपी आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। वहीं राजद नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल पर प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालों की बौछार कर दी। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने प्रज्वल रेवन्ना का भी जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा, मां तो मां होती है, मां शब्द जुबान पर आते ही कितना सुकून मिलता है। जो बेजुबान है मां तो उनकी भी होती है। किसी को भी किसी की भी माँ, बहन, बेटी के प्रति अशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी माँ की ही पैदाइश हैं। इसके साथ ही तेजस्वी ने पीएम मोदी को लेकर कई सवाल किए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं और लड़कियों से बलात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार कर उसे जिताने की अपील करें तो वो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी किसी की मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलें तो वाह मोदी जी वाह। मोदी जी देश के लिए शहादत दे चुके साहसी प्रधानमंत्री की पत्नी और नेता प्रतिपक्ष की मां को विधवा और जर्सी गाय बोलें तो बेशर्म लोग कहेंगे कि मोदी जी ये शानदार भाषण दिया है।
वहीं पॉपुलर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम कर चुके अभिनेता आशीष कपूर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी पुणे से हुई है। उन पर एक महिला ने दिल्ली में एक पार्टी में रेप का आरोप लगाया है। पुलिस की ओर से मामले की जानकारी दी गई है कि पीड़िता अभिनेता आशीष कपूर से सोशल मीडिया के जरिए कांटेक्ट में आई थी। पीड़िता ने पुलिस को इस घटना के बारे में बताया कि ये घटना अगस्त के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में हुई थी। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।